बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे प्यारे बच्चे, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग अभ्यास क्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना से इसका प्रारंभ करेंगे। नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को ध्यान करते हुए भरें श्वास। ध्वं संवध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। सीधा बैठते हुए 2 मिनट के लिए मैं आपको योग की थोड़े से बारे में बताने का प्रयास करूंगा। योग भारतीय प्राचीन परंपराओं और हमारी संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर और मन, विचार और कर्म, आत्म संयम और पूर्णता का, एकात्मिकता का, मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। योग स्वास्थ्य और कल्याण का एक बोध पैदा करता है, एक भाव पैदा करता है। योग अभ्यास केवल व्यायाम ही नहीं है, स्वयं के साथ, मानव और प्रकृति के साथ एक आत्मबोध और एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। अनुसार आए हुए हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आओ आज मिलकर योग अभ्यास का हम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम धन्यवाद करते हैं। और इसका समय समय पर अलग अलग उपाय के लिए किया जाता है। सबसे पहले जो किया जाता था वो धर्म और इच्छा के लिए किया जाता था, धार्मिक कामों के लिए। फिर भगवत गीता के टाइम में इसको निष्काम कर्म के रूप में यूज़ किया जाने लगा। फिर भक्ति काल आया तो उसे भक्ति काल के साथ जोड़कर किया जाना है। और आधुनिक समय के अंदर ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और आयुर्वेद की स्वस्थ रक्षणम की पुष्टि करते हुए हमें ये हमारे बीमारियों से अलग अलग बचाने का प्रयास करता है। और लगभग मानसिक बीमारी और लगभग पेन से संबंधित सभी रोग योग से ठीक किए जा सकते हैं। और आधुनिक समय में इसका जो प्रयोग है वो स्वस्थ रक्षणम के तहत ही किया जाता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, जिनके अथक तप से, प्रचंड पुरुषार्थ से योग रूपी पौधे को सिंचित किया गया और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस योग रूपी पौधे को पोषित किया गया और यूएनओ की दृढ़ संकल्प शक्ति से विश्व समुदाय के जन जन तक योग को पहुंचाने का कार्य किया गया। और बहुत धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री, जिनके सार्थक प्रयास से योग घर घर पहुंच रहा है। और बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं हरियाणा योग आयोग के यशस्वी चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी, जिनके सार्थकता से और जिनके कुशल निर्देशन के अंदर योग में हरियाणा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। भारत स्वाभिमान के प्रांत प्रभारी ईश कुमार जी, हरियाणा योग आयोग के
मदन मानव जी, जिनके मार्गदर्शन के अंदर हमें नव चेतना और ऊर्जा का संचार होता है। तो आओ मिलकर हम योग अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय समन्वय प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। तो अपने स्थान पर खड़े होंगे तो मैं मांगेराम जी से भी कहूँगा वो भी इधर आ जाएं। सीधे ये सम स्थिति के अंदर आ जाएं, पैर कंधों के बराबर, खुले हुए हथेलियां नीचे की ओर, कमर के ऊपर हाथ रख लें। सर्वप्रथम हम करेंगे ग्रीवा चालन, श्वास भरते हुए और जब आगे की तरफ आए श्वास को नीचे की तरफ छोड़ दें, ठोडी कंठों के साथ टच कर लें और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। हर एक अभ्यास को हम 2-2 बार रिपीट कर लेंगे। एक बार फिर पीछे जाएं, जब पीछे जाएं तो श्वास को छोड़ दें, फिर मध्य में, फिर आगे की तरफ ठोडी कटकुप के साथ हल्का हल्का दबाव दें सहजता के साथ, फिर मध्य में आ जाएं। अब फिर श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ, दाएं कान को दाएं कंधे के साथ लगाने का प्रयास करें, बिल्कुल सहजता के साथ, किसी प्रकार का दबाव नहीं। फिर श्वास भरते हुए मध्य में आए, फिर दूसरी ओर धीरे धीरे सहज, फिर मध्य में श्वास भरते हुए, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, बिल्कुल सहज, किसी प्रकार का कोई अत्यधिक दबाव ना हो, सहजता के साथ शीतलीकरण के अभ्यास कर रहे हैं। अब गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए ठोडी दाएं कंधे के ऊपर, दाईं ओर रोकें, फिर श्वास भरें, मध्य में आए, फिर बाईं ओर, किसी प्रकार का अत्यधिक दबाव नहीं, अपने शरीर को, गर्दन को शिथिल करने का प्रयास करें। फिर दाईं ओर, मध्य में आए, श्वास भरें, दाईं ओर जाएं, श्वास को बाहर निकाल दें, फिर मध्य में, फिर बाईं ओर, सीधे। अब ठोडी को कंठ के साथ लगाते हुए गोल गोल आवर्तियां करते हुए गर्दन को बिल्कुल लुढ़का दें पीछे की ओर, बायां कान बाएं कंधे के साथ, ठोडी कंठोप के साथ, दायां कान दाएं कंधे के साथ क्लॉकवाइज कर रहे हैं। 2-2 आवर्तियां बिल्कुल सहजता के साथ, धीरे धीरे। जितना आप आसानी से सहज होके करेंगे उतना ही इसका लाभ होगा। अब इसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, गोल गोल, धीरे धीरे गर्दन को लुढ़काते हुए, सिर्फ गर्दन को ऊपर से गोल गोल घुमाने का प्रयास करें। एक और, धीरे धीरे पीछे की ओर, फिर आगे की तरफ। अब ठोडी कंठोप के साथ फिर गर्दन को सीधी कर लें, हथेलियां नीचे ले आएं, सम अवस्था के अंदर आ जाएं। ये हमने ग्रीवा चालन का अभ्यास किया था। अगला अभ्यास करेंगे स्कंद खिंचाव, हाथों को सीधा, श्वास भरें ऊपर कंधे कान के साथ। अब श्वास भरें, कंधों को ऊपर उठा दें, भरें श्वास, होल्ड कर लें, रोकें, 10 सेकंड के लिए रोकने का प्रयास करें। फिर हाथों को बाहर, हथेलियां नीचे ले आएं, आराम से, पटके नहीं। अब हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, भरें श्वास, तान दें ऊपर, कंधे ऊपर, पैर पूरे जमीन के साथ सटे रहेंगे, रोकें। अब धीरे धीरे बाहर और सम अवस्था के अंदर नीचे आ जाएंगे। अब फिर हाथों को बाहर फैलाएं, हथेलियां आसमान की तरफ कर लें, उंगलियां अंगूठा मिलाएं, कंधों के ऊपर रख लें, स्कंद संचालन, कोहनी को मिलाएं, श्वास भरें ऊपर,
बाहर, नीचे। कोणियों से बड़ा शून्य बनाएं। एक बार फिर इसकी आवृत्ति, फिर बाहर, फिर नीचे, फिर कोणी मिल जानी चाहिए। इसको 5 बार रिपीट कर लें। अभी हम तीसरा अभ्यास करने जा रहे हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास हमें बहुत बड़े लाभ देते हैं। सर्वाइकल, कंधे, कोहनियाँ, गर्दन के अंदर किसी प्रकार इन छोटे छोटे अभ्यासों से हम उनको अच्छा कर सकते हैं। एक बारी और कोहनी मिलाएं, श्वास भरें ऊपर, कोहनियों को बाहर फैलाएं, फिर नीचे की तरफ, फिर कोहनी मिलाएं। अब फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज, अब नीचे से कोहनी को नीचे बाहर फैलाएं, ऊपर कोहनी मिलाते हुए नीचे लेके आएं। अब इसको पुण्य आवर्ती को रिपीट करें। बहुत बढ़िया। फिर ऊपर खींच दें। अब फिर श्वास भरते ऊपर जाएं, कोहनियाँ मिलाते हुए नीचे, बाहर, फिर कोहनी मिलाते हुए नीचे ले आएं। हाथों को बाहर, हथेलियाँ जमीन की तरफ, नीचे ले आएं। सामान्य श्वास भरें, सामान्य श्वास छोड़ें। अब पैरों को 1.5 से 2 फुट जितना आप सहज खोल सकते हैं। कटी चालन, हाथ सीधे। अब दाएं हाथ को बाएं कंधे के मूल में, श्वास भरें, गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास को बाहर निकाल दें। और इस अवस्था के अंदर 10 सेकंड के लिए रोकने का प्रयास करें। अंदर सामान्य तरीके से रक्त स्राव होता है और पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है, नाभि अपने स्थान पर रहती है। अब फिर वापस श्वास को भरते हुए अब दूसरी ओर जाएंगे। पहले श्वास को भरें, फिर बिल्कुल पीछे जाके श्वास पर रुके रहें, रोकें, फिर श्वास को भरते हुए वापस पैर को पास कर लें और सम अवस्था के अंदर आ जाएं। पैन की तरफ धीरे धीरे घुटनों को बेंड करें, नीचे की तरफ कुर्सी की भांति बैठ जाएं, रोकें, 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। इससे हमारे घुटनों के अंदर लिगामेंट्स के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत है वो इससे अच्छी होती है। लेकिन जिनके अब उठ जाएं, हथेलियाँ सीधी, गहरा लंबा श्वास करें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। इस तरीके से हमने ये 4 अभ्यास शीतलीकरण के किए। अब खड़े होकर करने वाले आसन करते हैं। पैरों को पास कर लें, पैरों का गैप लगभग पास हो जाए। हाथों की कंघी बनाएं, सीधा ऊपर, यहीं से बाहर खींच दें। श्वास भरें कंधे कान के साथ, एडियाँ ऊपर उठा दें और रोक लें। ताड़ासन, खींच दें ऊपर। 10 सेकंड के लिए रोकने का अभ्यास करने की कोशिश करें। ये एक एनर्जी का अभ्यास है और मेरुदंड के अंदर किसी प्रकार के दोष हैं वो इससे ठीक हो सकते हैं और एक निश्चित आयु तक कद वृद्धि भी हो सकती है। रोकें। अब धीरे धीरे एडियाँ नीचे, हाथों को बाहर फैला दें और सम अवस्था के अंदर आ जाएं। अब अगला अभ्यास कर लेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को बाएं कंधे के मूल में लगाएं, दाएं पैर को बाएं कंधे के मूल में लगाएं। रोकें, हाथों को बाहर, सीधा ऊपर, रोक के रखें और एक निश्चित गोल बना लें। मन को एकाग्रचित करते हुए वहीं पर रोकने का प्रयास करें। इससे मन की चंचलता हटती है और एक बैलेंस बनता है। रोकने का प्रयास करें। अब हाथों को बाहर, पैर को नीचे लेके आएं, सम अवस्था के अंदर। इसी तरीके से दूसरी तरफ से कर लेंगे। रोकें,
हाथों को ऊपर रोक के रखें, नमस्कार मुद्रा के अंदर आ जाएं। बहुत बढ़िया अभ्यास। मन शरीर के अंदर एक तरफ स्थापित करने का प्रयास। धीरे धीरे बाहर रखें, पास ही रहेंगे पैर, हाथ सीधे, हथेलियां जमीन की तरफ, श्वास भरें, ऊपर और पीछे ले जाएं, और पीछे जितना सहजता के साथ ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें, और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ खींचते हुए हथेलियां जमीन पर, नाक घुटने के बिल्कुल पास ले जाकर नीचे की तरफ खींच दें। कोहनियां हल्की सी बेंड हो सकती हैं, रोकें, बस ऊपर, हाथों को बाहर नीचे की तरफ ले आएं, सामान्य हो जाएं। कमर के ऊपर हाथ रख लें, अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे, पैर नॉर्मल कर लें। अर्ध चक्कर आसन, श्वास भरें, गर्दन को पीछे ले जाएं, आसमान की तरफ देखें और रोकें। कमर को सपोर्ट दें हथेलियों से, को नीचे, गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ दें। अब अगला अभ्यास कर लेंगे त्रिकोण आसन। पैर जितने आप सहजता के साथ खोल सकते हो, लगभग 2 से 2.5 फुट तक, या हमारी नाभि जितनी है इतने ही पैर खोल सकते हैं मैक्सिमम। अब हाथों को बाहर 180 डिग्री तक फैला लें, दाएं पैर को बाहर निकालें एडी के ऊपर घुमाते हुए, और ऐसे ही दाईं और नीचे झुक जाएं। हथेली पैर के बिल्कुल पास पूरी जमीन के ऊपर सटा दें। अब गर्दन मोड़ें, ऊपर के हाथ की मध्यमा उंगल को देखें और रोकें। वापस सीधे, हाथ सीधे रखें, दाएं पैर को बराबर कर लें, अब दूसरे पैर को बाहर, फिर ऐसे नीचे जाएं। मोटापे को अच्छा करने के लिए, कंधे स्कंध को मजबूती की करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करता है। गर्दन मोड़ें, रोकें, बिल्कुल सहज, जैसा कि इसके नाम से भी देता है, त्रिकोण। कोहनियां घुटने बिल्कुल सीधे रखते हुए मोड़ के रखें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ सीधे, पैर बराबर कर लें। अब सम अवस्था के अंदर आ जाएं, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, और अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये हमने खड़े होकर करने वाले 5 अभ्यास। जंघा के पास पैर बिल्कुल सीधे, नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं। अब अगला अभ्यास कर लेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हुए, हाथों की कंघी बनाते हुए पैर के अग्रभाग के ऊपर दबाव देंगे। घुटनों का दबाव नीचे जमीन की तरफ, मेरुदंड सीधा, रोकने का प्रयास करें। आंखें कोमलता के साथ बंद कर सकते हैं। ये देखने के अंदर सामान्य अभ्यास लगता है, लेकिन हमारे शरीर की एक एक मांसपेशी के अंदर नव चेतना का संचार करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। घुटनों का दबाव नीचे की तरफ ले जाएं, रोकें, सहज। दबाव दें घुटनों का नीचे की तरफ। ऐसा दबाव देने से हमारे मेरुदंड का निचला हिस्सा वो मजबूत होता है। हमारे नीचे वाले जो लोअर पोर्शन के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत वो अच्छी होने शुरू हो जाती है। अब हाथों को सामान्य रखते बाहर ले जाएं, पैर बिल्कुल सीधे सामान्य हूँ। अब अगला अभ्यास कर लेंगे। वज्रासन के अंदर बैठें, दाईं ओर हथेली रखते हुए घुटनों को मोड़ते हुए इसके ऊपर बैठ जाएं। पीछे से अंगूठा मिला हुआ, एड़ियाँ खुली हुई,
और सीधे हथेलियां घुटनों के ऊपर। ये एक ऐसा अभ्यास है जब खाना खाने के बाद हम सहजता के साथ इसके अंदर बैठ सकते हैं और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसलिए ये तो नियम ही बना लें, खाना खाने के बाद 3 से 5 मिनट के लिए इस अवस्था के अंदर तुरंत बैठें। उसके बाद लघु शंका के लिए जाएं, हमारी किडनी और पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। अब अगला अभ्यास कर लेंगे, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। अर्ध उष्टासन, कमर के ऊपर हाथ, हथेलियां पीछे की तरफ, श्वास भरें, गर्दन को पीछे ले जाएं और रोकें। पीछे से कमर को दबाव दें, कोहनियाँ भी पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। होठ आपस के अंदर मिले हुए, रोकने का प्रयास करें। सीधे, जिनको हाई बीपी हो, अस्थमा का प्रचंड वेग हो, वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। हम नीचे बैठ जाएंगे, गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास कर लेंगे उष्ट्रांग आसन। फिर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, घुटने थोड़े कंधों के बराबर खुले हुए, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं, एडी के पास से पकड़ लें, ग्रिप बना लें। बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, एडी के पास से पकड़ लें, ग्रिप बना लें और पेट को बाहर निकालते हुए गर्दन को भीतर ले जाएं, रोकें। मेरुदंड के लिए बहुत अद्भुत अभ्यास। अब गर्दन सीधी, पहले दाएं हाथ को, फिर बाएं हाथ को बराबर ले आएं और वज्रासन के अंदर बैठें। अब फिर एक बार सम अवस्था के अंदर आ जाएं, पैरों को सीधा, गहरा लंबा श्वास भरें ताकि हम अगले अभ्यास के लिए तैयारी कर लें। अब पुण्य वज्रासन के अंदर बैठें। मांगेराम जी देखो कितना अच्छा कर रहे हैं और पूरे योगी जत योगा योग के संपूर्ण कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगला अभ्यास कर लेंगे शशकासन। घुटने बाहर खोल लें, हथेलियां दोनों घुटनों के बीच में पीछे से मिले हुए। अब श्वास भरें, श्वास को निकालते हुए हथेलियां बाहर खींच दें पीछे से, अगर ना उठे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। भरें श्वास, हथेलियां बाहर की तरफ ले जाएं, कंधों के बीच का हिस्सा नीचे, ठोडी जमीन पर, आंखों से सीधा देखें, रोकें। हमारे धातु संबंधी, हमारे जैनिक प्रॉब्लम, उनको अच्छा करता है। फिर श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर बराबर वज्रासन के अंदर बैठें, सामान्य हों, गहरा लंबा श्वास भरें। हर एक आसन के बाद अपने आप को संतुलित कर लिया करें। अब अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूक आसन। इसके अंदर फिर आप घुटनों को बाहर निकालें, बाईं हथेली को दाएं कंधे के बिल्कुल पीछे, दाईं हथेली को बाएं कंधे के बिल्कुल पीछे सटा लें। हथेलियां पूरी पीछे की सटी हुई, गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास भरें, कोहनियों को बाहर की तरफ खींचें और श्वास को होल्ड रखें। जितना आप सहज तरीके से श्वास को होल्ड कर सकते हैं करने का प्रयास करें, रोकें। अब जो ऊपर वाली हथेली है पहले उसको उठाएं, फिर दूसरी हथेली को ऊपर उठाते हुए वज्रासन के अंदर आ जाएं। नॉर्मल करें अपने आप को, गहरा लंबा श्वास भरें। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप नॉर्मल कर लिया करें। अब फिर दंड अवस्था के अंदर आ जाएं। समस्थिति, जो इस बैठने वाले आसनों की समस्थिति है। अब अगला अभ्यास कर लेंगे वक्र आसन। दाएं घुटने को मोड़ें, पेट थाई के साथ सटा हुआ, उसी हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए घुटना और पैर के अंगूठे के बीच फंसा लें। अब गर्दन को मोड़ें, पीछे ले जाएं
और रोकें। पेट के ऊपर पूरा दबाव आना चाहिए, रोकने का प्रयास करें। अब गर्दन सीधी, हाथ को उठाएं, बराबर ले आएं, दूसरा हाथ बराबर, पैर सीधा कर लें। इसी तरीके से दूसरे बाएं पैर को, घुटने को मोड़ें, उसी हाथ को पीछे ले जाएं, दाएं हाथ को घुटने के ऊपर से ले जाते हुए बीच में फंसा के रोकें, दूसरे पैर को सीधा रखें, गर्दन को मोड़ें और रोकें। गर्दन सीधी, सम अवस्था के अंदर आ जाएं। इससे वजह से हमारे थायराइड और पैनक्रियाटिक ग्रंथि दोनों अच्छी होती हैं। ये हमारे बैठ के करने वाले अभ्यास समाप्त होते हैं। अब पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटेंगे, आप इधर ही कर लो, हाँ ऐसे टांगे और नीचे। सुप्त मकर आसन से हमारे शरीर की मांसपेशियां, उसके अंदर किसी प्रकार का खिंचाव और सामान्य होने लगता है। अब पैरों को पास कर लें। अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। हथेलियां ठोडी जमीन पर, हथेलियां ठोडी से आगे की तरफ बढ़े हुए, कोहनियां जमीन पर, पैरों के पंजे और एड़ियां मिली हुई। श्वास भरेंगे, अगले हिस्से को ऊपर उठाएं, नाभि जमीन के साथ सटी रहे। भरें श्वास, रोकें, कमर के ऊपर दबाव महसूस करें। इसी की दूसरी आवृत्ति, हथेलियां अब कंधों के बराबर ले आएं। भुजंग आसन की दूसरी आवृत्ति, कोहनियां जमीन से उठ जाएंगी। अब उसी तरीके से श्वास भरेंगे, गर्दन ऊपर उठा देंगे, नाभि जमीन के साथ। ऐसा अभ्यास करने से हमारे जैनिक प्रॉब्लम, माँ बहनों के ऋतु धर्म संबंधी अपुष्ट कंधों के लिए बहुत अद्भुत अभ्यास है। फिर श्वास भरें, गर्दन उठाएं, रोकें, गर्दन नीचे ले जाएं और सम अवस्था के अंदर आ जाएं, मकर आसन। अब अगला अभ्यास कर लेंगे शलभ आसन। दोनों हथेलियां फैलाते हुए नीचे जंघा के नीचे ले आएं, जंघा उठा के नीचे ले आएं, कोहनियां पेट के आसपास कस के रखें, ठोडी जमीन पर। श्वास भरें, दोनों पैरों को घुटने सहित ऊपर उठा दें और घुटना मुड़ने ना दें। भरें श्वास, उठाएं ऊपर, बिल्कुल सीधे, रोकें। 10 सेकंड रोकने का प्रयास करें। जिनका अभ्यास है वो ज़्यादा समय तक भी रोक सकते हैं। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएं, हथेलियां बाहर निकाल लें। फिर समावस्था के अंदर आ जाएं, ठोडी के हथेली के ऊपर हथेली, माथे को ऊपर टिका दें, पैरों के पंजे बाहर खोल दें, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर की तरफ, शरीर बिल्कुल ढीला, पीठ के बल आ जाएं, सीधे, हथेलियां आध खुली आसमान की तरफ, पैरों के पंजे खुले हुए, शरीर बिल्कुल ढीला, शवासन की अवस्था के अंदर लेट जाएं। इस अभ्यास के अंदर मन की चंचलता, बढ़ा हुआ बीपी, सेतु बंद आसन लें, घुटने मोड़ लें, थोड़े खोल के रखें पैरों को। दाएं हाथ से दाएं पैर की हड्डी पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं पैर की हड्डी के साथ से पकड़ लें। कंधे और गर्दन के ऊपर दबाव देते हुए जंघा के बीच का हिस्सा
ऊपर उठा दें और रोकें। शरीर में किसी प्रकार के भी सिस्ट हैं, रसौली हैं, माताएं बहनों के लिए बहुत अद्भुत अभ्यास है। धातु संबंधी लकोरिया जैसे रोगों को भी अच्छा करता है। अब धीरे धीरे नीचे ले आएं। 10 सेकंड का अभ्यास आवश्यक रूप से करने का प्रयास करें। पैरों को सीधा कर दें, हथेलियां जमीन पर जंघा के पास, गर्दन सीधी। अब अगला अभ्यास कर लेंगे उतान पादासन। दोनों पैरों को ज़मीन से आधा फुट की ऊंचाई तक उठाएंगे और रोक के रखेंगे। नाभि, डायरिया, कब्ज जैसे रोग बाहर खींचते हुए आधा फुट की ऊंचाई तक उठाएं और रोकें, रोक के रखें। पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। जंघा, पैरों की मांसपेशियां को मजबूत बनाता है। रोक के रखें। अब धीरे धीरे एडियां नीचे ले आएं, पटके नहीं, सामान्य अवस्था के अंदर आ जाएं। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें शवासन की अवस्था के अंदर। अगला अभ्यास करने के लिए एक बार फिर हथेलियां जमीन पर जंघा के पास, पैरों के पंजे मिलाएं, अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक सीधा ले आएं। हथेलियां जमीन पर, मेरुदंड का नीचे का हिस्सा पूरा जमीन के साथ सटा रहना चाहिए। आँखों से पैर का अंगूठा देखें, बिल्कुल शांत। ये देखने के अंदर सामान्य लगता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के अंदर किसी प्रकार के दोष हैं उनको अच्छा करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, बढ़े हुए मधुमेह को नियंत्रण करता है। रोके रखें, बिल्कुल सीधे। अब धीरे धीरे पैरों को फिर सम अवस्था के अंदर ले आएं। किसी प्रकार की जल्दी नहीं, सहजता के साथ सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास। एक बार फिर पैरों को मिलाएं, थैलियां जंघा के बिल्कुल पास कर लें। पवन मुक्त आसन, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके काम है। हमारे शरीर के अंदर वायु को संतुलित करता है। अब दोनों पैरों को उठाएं, 60 से 75 डिग्री तक घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथों की कंघी बनाएं, घुटनों के नीचे दबाव दें, पेट और पसलियों के ऊपर दबाव आने दें। अब नासिका से श्वास छोड़ते हुए नाक दोनों घुटनों के मध्य में ले आएं। लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो केवल ठोडी को पास ले जाने का प्रयास करें या नीचे ही रहें, पूरा आसन ना करें। बाकी लोग सारे कर सकते हैं। या नाक दोनों घुटनों के बीच में और रोकें। अब गर्दन नीचे ले आए, हाथों को खोलें, पैर सीधे करते हुए सहजता के साथ आसन के अंदर स्थापित करने का प्रयास करें। इस आसन के माध्यम से हम अपने शरीर का भीतर ही भीतर अवलोकन कर सकते हैं, स्वयं का अध्ययन कर सकते हैं। दाईं ओर करवट लें और पैर को मोड़ते हुए श्वास उठ के बैठ जाएं। ये हमने लेटने वाले अभ्यास, बैठने वाले अभ्यास सहजता के साथ किए। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सीधा बैठें, 2-3 अभ्यास नासिका से श्वास भरें और छोड़ें। भरें श्वास नासिका से, गहरे लंबे श्वास भर, पूरा श्वास आपके फेफड़ों के अंदर जाना चाहिए, पेट खाली रह जाना चाहिए। फिर नासिका से श्वास बाहर। अब इसके साथ हम कपालभाति का अभ्यास कर लेंगे।
कपालभाति शुद्धिकरण की क्रियाओं में श्रेष्ठ क्रिया है, लेकिन इसके पर शोध करके परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के निरंतर प्रयास से इसको प्राणायाम की श्रेणी के अंदर ला खड़ा किया है। रोग कोई भी हो, योग प्राणायाम एक कपालभाति सबसे उत्तम। अब नासिका से श्वास बाहर, पेट को अंदर, सारे श्वास को बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे, भीतर श्वास नहीं लेंगे। सारा फोकस, सारा ध्यान हमारा श्वास बाहर फेंकने के अंदर। लगभग 150 आवर्तियां हम लगातार इसको करें। जब अभ्यास हो जाए फिर 300, 500, 1000 आवर्तियां कर सकते हैं। कपालभाति करने से ना केवल हमारा पाचन तंत्र, हमारा मस्तिष्क, कपाल और त्वचा संबंधी तमाम प्रकार के रोग इससे अच्छे कर सकते हैं। अगर आप वायु मुद्रा बनाते हैं तो वो श्रेष्ठ है। वायु अपान मुद्रा भी बना सकते हैं। एक मिनट के अंदर 50 से 55 स्ट्रोक सहजता के साथ। लेकिन जिनका बढ़ा हुआ बीपी हो वो इसको तेज़ी के साथ नहीं करें, बिल्कुल सहज करें, सामान्य करें। पथ पर चल सकता है। योग अभ्यास ना केवल हमारे शरीर को अच्छा करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, बल्कि मन और आत्मा को सुदृढ़ और शक्ति प्रदान करता है। नासिका से श्वास बाहर, पेट अंदर। बहुत अच्छे। ओम। हथेलियाँ आप इसके अंदर मसल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन सहजता के साथ हल्के हल्के आँखों का उभरा हुआ आँखों के ऊपर हल्के से रख लें। चेहरे को दुलार कर लें, जैसे कभी माँ दुलार किया करती थी। अब सीधे बैठते हुए अगला अभ्यास कर लेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसके अंदर दाएं अंगूठे को से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से श्वास भरें। कुछ सेकंड के लिए श्वास को होल्ड कर सकते हैं। फिर मध्यम और अनामिका अंगुल से नासिका को बंद करते हुए दाईं ओर से श्वास को बाहर कर दें। इसी ओर से फिर श्वास भरें, अंगूठ से बंद करें, उंगलियां उठाते हुए जिस ओर से श्वास लिया था उस ओर से श्वास की निकासी धीरे धीरे बाहर कर दें। इसके अंदर आप दोनों आवर्तियां ही दोहरा सकते हैं। श्वास को भरें, रोकें, दूसरी नासिका से श्वास को बाहर, फिर श्वास को भरें, रोकें, फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर। या आप लगातार भी कर सकते हैं, इसको लगातार भी कर सकते हैं। इसकी अभी हमने 2 आवर्तियाँ कर ली हैं, 8 आवर्तियाँ और करें सहजता के साथ। श्वास छोड़ने का समय डबल करें श्वास लेने से। अगर आप 10 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो श्वास छोड़ने में 20 सेकंड का समय दें। आवाज़ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवाज़ रहित, धीरे 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 सांस टाइम को बढ़ाते हुए। सांस छोड़ने का समय डबल श्वास लेने से। जिस नासिका से श्वास छोड़ा है उसी नासिका से आप श्वास लेंगे।
करें कंटिन्यू। हमारे हृदय से प्राणायाम हमारे इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज है जो सेल से ऑक्सीजन ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करती है। जो हमने आसन किए थे वो सभी हमारे फिजिकल बाहरी शरीर के लिए ज़रूरी है, और जो प्राणायाम है वो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी और ऑक्सीजन लेवल सेल्स का बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। शोधन अनुलोम विलोम के अभ्यास किए। अब अगला अभ्यास करते हैं हम शीतली प्राणायाम। ये हमारे शरीर के पित्त दोष, हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के कफ समस्या या संक्रमण जैसे रोगों को अच्छा करता है। उसके अंदर क्या करते हैं, जीवा को बाहर निकाल लें, पाइप की भांति गोल कर लेते हैं और जीवा से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते जाते हैं। जब पूर्ण रूप से श्वास भर जाए, जीवा को अंदर कर लें और ठोडी को कंठूप के साथ लगाते हुए जलंधर बंद के अंदर श्वास को होल्ड करने का प्रयास करें। जितना समय आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं रोकें, नहीं रोक पाएँ गर्दन को सीधी करें, दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें। लो एक बार पुण्य करते हैं मेरे साथ। मैक्सिमम समय तक श्वास को अंदर रखें। अब सीधे बैठते, बहुत अच्छा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये हमें ध्यान के अंदर ले जाने के लिए बहुत अद्भुत। नीचे कनिष्का सबसे नीचे, अंगूठ से कान की निप्पल बंद कर लें और 3 अभ्यास होठ आपस के अंदर मिलाते हुए जैसे भंवरा गूंजता है उस तरीके से भरें श्वास। हल्के से उंगलियां हटा लें और ध्यान मुद्रा के अंदर जाएं, आंखें बंद रखें। अब अगला अभ्यास कर लेंगे। बंद। 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन और शांत हो जाने का प्रयास करें और ऐसा महसूस करें आप अपने हृदय क्षेत्र से धीरे धीरे भीतर उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हथेलियां सिर के ऊपर ले आएं और सारे शरीर की ऊर्जा एक बार हाथों में आ जाने दें। धीरे धीरे से हथेलियों को आपस के अंदर घर्षण करें, मसलें, जब तक हथेलियां गर्म ना हो जाएं, इसको गर्म हो जाने दें। गरम गरम हथेलियों के ऊपर आंखों को लगाते हुए चेहरे को दुलार करें।
अब नमस्कार मुद्रा के अंदर आ जाएंगे। आंखें बंद रखें और मेरे साथ संकल्प लें। मैं अपनी सोच को संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी स्थिति मेरे आत्मविश्वास को उच्चतम अवस्था प्रदान करती है। मैं स्वयं के कार्यों के प्रति, कुटुंब और समाज के कार्यों के प्रति विश्व